बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आज फिर आपके सामने दो खबरों के साथ अहम तरीन हाजिर हुआ हूँ। पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इक़्तिसादी फोरम में के सामने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा इस तरीके से पेश किया कि पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद हो गए। दूसरी खबर बात करेंगे कि अंदरूनी जो साजिशें हो रही थी पंजाब हुकूमत ख़त्म करने की और वफाक के ख़िलाफ़, इमरान खान ने शुजात हुसैन और परवेज़ लाई के घर जाकर उन साजिशों को आसफ जरदारी ने जो चाल चली थी उसको नाकाम कर दिया बज़ाहिर बादिउल नज़र में अभी तक। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि सहाफ़ी को कोशिश करता है कि वो हमेशा हक़ाइक़ आपके सामने लाए, सच आपके सामने बोले। हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ़ अली ज़रदारी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, ज़फ़रुल्लाह जमाली है, जनेजो साहब हैं, बेनज़ीर है, कोई भी है। हमने हक़ाइक़ आप तक पहुँचने का अहद किया होता है, इसलिए अक्सर बुरी खबरें भी आप तक पहुँचानी पड़ती है, लेकिन वो होती सच्ची हैं, उनको हक़ाइक़ का पर होना ज़रूरी है। अच्छी खबर आज इसलिए आपको शेयर करने लगे हैं कि गो के 2.5 साल में इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ी कामयाबियाँ नहीं की जो उनसे उम्मीदें की जा रही थी। उनसे उम्मीदें की जा रही थी कि वो आएंगे तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। खैर, लेकिन आज वो आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान का केस पेश कर रहे थे। नहायत बहादुरी से, कॉन्फिडेंस से, एतमाद के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पॉलिसी वाज़िया कर दी कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और अपने फ़ैसले खुद करता है। उन्होंने इस मौके पर पहली दफ़ा सी पैक की अहमियत के बाद ऐसे पोशीदा पहलू जो लोगों की नज़रों में नहीं थे उनको भी मंजरे आम पर लेकर आए। वो तमाम हक़ाइक़ दुनिया को बताया कि सी पैक सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि जोग्राफी लिहाज से इस खित्ते में ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में तरक्की का नया सफ़र शुरू करेगा। ये इमरान खान साहब के कहना था अपनी खिताब में। उन्होंने इस मौके पर खुलकर कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में गवादर का सफ़र, रास्ता ईरान तक भी ले जाएंगे और दुनिया में इक़्तिसादी पॉलिसी को ऊपर से ऊपर लेके जाएंगे जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आएगी। उन्होंने इस मौके पर यह भी वादिया कर दिया कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट कल से मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है, पहला जहाज़ लैंड कर चुका है। इस सफ़र का कामयाबी का पहला सफ़र कहते हैं इमरान खान साहब। और उनका यह भी दावा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक ऐसे नए ब्लॉक में, इशारतन उन्होंने कहा कि जो इस खित्ते में, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की अहमियत होगी कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले नया ब्लॉक जो बन रहा है उनके लिए तरक्की के रास्ते, रोज़गार के रास्ते, बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। इमरान खान साहब ने दुनिया को वाज़िया किया कि अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग लड़के तवील अमेरिका ने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, बिलियन ट्रिलियन डॉलर का नुकसान किया, जानी नुकसान हुए। उन्होंने अपने इस मौके पर खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो कि अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने की थी उसकी भी तारीफ़ करते हुए वो अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले जो बाइडन को भी कहा कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में रखे और फ़ौजें वापस बुलाए, क्योंकि जंगें किसी भी मकसद का हल नहीं होती। उनके मुताबिक, वज़ीर आज़म के मुताबिक, कि उनके बाद ममालिक से दरीना दोस्ती ज़रूर है, लेकिन खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और भारत की जो दहशत गर्दी है
उसके बारे में भी उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक लोग हैरान रह गए। उन्होंने उस डोजियर का भी जिक्र किया जो भारत की दहशत गर्दी के मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात और सबूतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा को पेश किया गया था, जिस दस्तावेज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के देखने वालों ने कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान में आज तक होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत था और है। नाकाबिले फरामोश सबूत थे। यकीनी बात है नाजरीन, भारत का इस गुनवाना चेहरा दहशत गर्दी जो कि पाकिस्तान की ना सिर्फ LOC पर खिलाफ वर्जी करते हुए लातदाद नुकसान कर चुका है, बल्कि पाकिस्तान के जानी और माली धमाकों के पीछे भी भारत के सबूत को वादिया सबूत पेश कर दिए हैं। इमरान खान साहब के मुताबिक CPEC की अहमियत आने वाले वक़्त में दीगर ममालिक को भी होगी और वो कहते हैं इसकी हिफाजत के लिए तमाम हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अल्लाह करे ये सफ़र CPEC और पाकिस्तान के लिए कामयाबी का सफ़र बने, जिसमें आम आदमी को रोज़गार मिले, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें अपनी बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाएं। इसी में कामयाबी है। अगर इसमें यह कामयाबी नहीं होती तो चंद ख़ानदानों के फ़वायद के लिए माजी में किए गए प्रोजेक्ट मुआहदों में कमीशन की नज़र होते रहे। हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मौके पर पाकिस्तान में करप्शन माफिया का ख़ात्मा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसीलिए शायद नैब ने कहा कि अरबों रुपये सरकारी ख़जाने में आना शुरू हो गया। और तो और वाइस चेयरमैन सेनेट सलीम मांडरी वाले के बारे में भी कहा गया कि बेनामी अकाउंट उन पर भी अरबों रुपये निकले हैं। तहम इसकी तहकीकात नैब कर रही है, ये नैब बताएगी। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर, PDM एक तरीके से चाल चल रही थी। आप जानते हैं पंजाब का जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो PTI की सूबाई असम्बली की सीटें 123 थी, मुस्लिम लीग नून की 129 थी, यानी 6 सीटें ज़्यादा थी, और इसके अलावा 10 से 12 सीटें काफ लीग की थी और 16 के करीब कमोबेशतर आज़ाद थे। इस मौके पर जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा करते हुए पंजाब में PTI की हुकूमत बनवाई। इसमें नंबर गेम का तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था और इसी के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर आला और परवेज़ लाई साहब को स्पीकर बनाया। इस दौरान नाज़रीन PTI कोई बेहतर पोजीशन में ना रही और मुस्लिम लीग काफ 2-2.5 साल से नाराज रही। उसकी बेसिक वजह यह थी कि जो काफ लीग से कमिटमेंट की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि वफाक में 2 वजारतें, पंजाब में एक स्पीकरशिप और 2 वजारतें, और उनके बेटे साहबजादे मोनस लाई को वजारत ना दी गई और ये सर्दमौरी और इख्तलाफात ख़त्म होते गए। काफ लीग को शिकवा था कि इमरान खान साहब किसी भी कानून साजी या बड़े फैसले में इत्तेहादी जमातों को इस्तेमाल से मुशावरत नहीं करती और अकेले फ़्लाइट लेते हैं इमरान खान साहब सिंगल, जिस पर वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो नाराज़ रहते थे। इस दौरान कई मरतबा उन्होंने कहा कि मोनस लाई की वजारत नहीं मिली। इमरान खान बार बार हाँ कहते रहे उनको कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आके मेरे साथ बात कर लें, वज़ीर आला हाउस आके बात कर लें, लेकिन काफ लीग बाजिद थी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम नहीं आएंगे। चंद रोज़ कबल पहले साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी ने अजीब चाल चली, जिससे बड़े बड़े अना परस्तों की अना टूट गई। मौलाना फजलुर रहमान को आसफ अली जरदारी साबिक़ सदर ने मशवरा दिया कि आप पंजाब में और बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील करें। मेरी चौधरी बरादरान से बात हो गई है और वो आज़ाद कैंडिडेट को भी साथ मिला लेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग मिलकर पंजाब में हुकूमत बना सकती है। ये गुफ्तगू के सिलसिले भी शुरू हो गए थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इसकी इतलात भी मिल गई थी।
आज माजी में 2-2.5 साल जब से वजीर आजम इमरान खान साहब बने हैं, वो कभी चौधरी साहबान के घर नहीं गए। चौधरी शुजात साहब तो अरसा दराज से बीमार हैं, हस्पताल भी रहे हैं। हालात की मुनासबत से इमरान खान साहब ने अक्लमंदी का फैसला करते हुए आज लाहौर के दौरे में सीधा चौधरी शुजात साहब के घर चले गए। इनके साथ इनके कुछ लोग भी थे, उधर खासे गिले शिकवे हुए। फिर नहायत जिम्मेदार जताया के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई में तकरीबन कमो बेशतर 28 मिनट मुलाकात हुई, जिसमें गिले शिकवे खुल के बयान किए गए और बताया गया कि हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं और आपने हमें हमेशा इग्नोर किया है। यहां तक कहा गया कि हमें पंजाब में परवेज लाई चौधरी बरादरान ने कहा हुकूमत बनाने की ऑफर थी, पर हमने नहीं किया क्योंकि हमारा इत्तेहादी आप है। जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने परवेज लाई और शुजात साहब को यकीन दहानी कराई कि आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। वजीर आजम की यह दानशमंदाना समझदारी है मेरे ख्याल में। अगर वो अना पे रहते, चौधरी साहबान को ना बुलाते, उनके घर ना जाते, 2.5 साल में फर्स्ट टाइम उनके घर गए हैं चल के, अदरवाइज उन्हें कहते थे पीएम हाउस आ जाओ, सीएम हाउस आ जाओ। तो इस हिकमत अमली से बज़ाहिर पीडीएम की चाल पंजाब हुकूमत गिराने की नाकाम हो गई है। याद रखें कि आसफ अली जरदारी इस काम के बड़े मास्टर हैं। उन्होंने बलोचिस्तान में भी माजी में एक हुकूमत गिराई थी, उसके बाद सेनेट में भी गिराई थी और उसमें पैसों का भी इस्तेमाल हुआ था। अगर इमरान खान आज परवेज लाई और चौधरी शुजात के घर जाकर उनके साथ सियासी मामला तय ना करते तो पंजाब की सूरत हाल खराब हो सकती थी। ताहम एक ताकतवर हल्का जब तक ना चाहे पीटीआई की हुकूमत चलती है, लेकिन अगर परवेज लाई सब नाराज होते तो ताकतवर हल्के के पीटीआई के साथ साथ ताकतवर हल्के की मुश्किलात ख़त्म भी ज़्यादा भी हो सकती थी और हुकूमत भी जा सकती थी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।